जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी के व्रत नियम पूर्ण करने में आप सभी की सहायता करें। आज से आप नित्य प्रतिदिन कार्तिक मास का महात्म्य और कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानियां इस चैनल पर सुन सकते हैं। कार्तिक मास महात्म्य की कथा आपको सुनाऊं उससे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की कहानी सुनाती हूँ। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की भक्त थी। रोज गणेश जी की पूजा करती और उसी के बाद अन्न जल ग्रहण करती। बुढ़िया माई रोज मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाती, पूजा करती, लेकिन जैसे ही वो गणेश जी को स्नान कराने लगती, उसके गणेश जी मिट्टी के होते पानी गिरते ही बह जाते। बुढ़िया माई को बहुत दुख होता। उसने सोचा कि अगर मेरे पत्थर के गणेश जी बन जाए तो रोज रोज बहेंगे नहीं, मुझे रोज रोज गणेश जी की मूर्ति नहीं बनानी पड़ेगी। पास ही में एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली, भाई मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और पूजा करती हूँ, लेकिन जैसे ही गणेश जी को स्नान कराने लगती हूँ, मिट्टी के गणेश जी पानी में बह जाते हैं। तुम ऐसा करो, मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री उसकी बात सुनकर हंसने लगे। बोले, इतने में हम तेरा गणेश बनाएंगे, इतने में तो हमारी दीवार पूरी हो जाएगी। बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से वहां से चल दी। जैसे ही बुढ़िया माई वहां से चली, मिस्त्रियों ने अपना काम शुरू किया। जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए। मिस्त्री ने दीवार बनाकर देखा, ये तो टेढ़ी हो गई। उसने दीवार को दोबारा से गिरा दिया, फिर दोबारा से चिना। जैसे ही दीवार पूरी हुई, वो फिर टेढ़ी हो गई। मिस्त्री ने फिर दीवार गिरा दी। करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और आकर बोले, आज तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो बोले, नहीं सेठ जी, हमने तो कई बार दीवार बना ली, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी होती है टेढ़ी हो जाती है और हम गिरा देते हैं। तो सेठ जी बोले, आज ऐसा क्या हो गया, रोज तो ऐसा नहीं होता। तो मिस्त्री ने सोचा कि वो बुढ़िया माई आई थी, कहीं उसी ने तो कुछ नहीं कर दिया। तो सेठ जी को बुढ़िया माई वाली सारी बात बता दी। अब सेठ जी गए दौड़े दौड़े बुढ़िया माई के पास। जाकर बोले कि बुढ़िया माई, आपने क्या कर दिया जो हमारी दीवार ही सीधी नहीं हो रही। तो बुढ़िया माई बोली कि सेठ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस पत्थर का गणेश बनाने को कहा था, आपके मिस्त्रियों ने बनाया नहीं, तो गणेश भगवान ने ही कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। अब तो सेठ जी ने बुढ़िया माई के हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, बुढ़िया माई हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारा पत्थर का नहीं बल्कि सोने का गणेश बनवा कर देंगे, तुम गणेश जी से प्रार्थना करके हमारी दीवार सीधी करा दो। अब बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनी। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने अपने कहे अनुसार बुढ़िया माई को सोने का गणेश खड़ा कर दिया। सोने के गणेश की बुढ़िया माई अब रोज पूजा करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और जैसे सेठ को दंड दिया, ऐसा दंड किसी को भी मत देना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा के पहले अध्याय की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपके मुख से भगवत कथा सुनते तो हमारे मन को तृप्ति नहीं होती। अब हम आपके मुख से एक ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाएं। यह सुनकर श्री सूत जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपसे कार्तिक मास की कथा कहता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय देवऋषि नारद श्री कृष्ण जी से मिलने आए, और जब श्री कृष्ण जी की अनुमति लेकर देवऋषि नारद जी चले गए, उसके बाद देवी सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से कहने लगी, हे प्रभु, मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 रानियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप कृपा करें और मुझे कार्तिक महात्म्य विस्तार से सुनाएं, जिसे सुनने से मेरा हित हो
और जिसे करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देवी सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने देवी सत्यभामा का हाथ पकड़ा, अपने सेवकों को वहीं पर रुकने के लिए कहा और अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, मेरी 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने देने से मना किया। इस पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। उधर गोलोक में भी गरुड़ जी गौ से युद्ध करने लगे। गरुड़ जी की चोट से उनके कान और पूंछ कट कट कर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कानों से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ जी पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर देवी सत्यभामा कहने लगी, हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे पूर्व जन्म के बारे में बताएं। मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान, व्रत या जप नहीं किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे कि मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करते, हवन करते और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते। वे सूर्य के समान ही तेजस्वी थे। वृद्धावस्था आने पर उन्हें गुणवती नाम की एक कन्या की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था। तब उनके घर में वह गुणवती कन्या बड़ी होने लगी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। देव शर्मा ब्राह्मण चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी उन्हें अपने पिता के भांति ही सम्मान देता था। एक दिन की बात है, वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें वहां एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब काल के समान उस राक्षस ने दोनों को मार डाला। अब क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। उन दोनों के द्वारा आजीवन सूर्य नारायण भगवान की पूजा की गई थी। इस कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य नारायण और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों का भोग करने लगे। इसके आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।